हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और यनवा पद ए एन है। तो इसमें ये सारणी दी है, ये जो रिक्त स्थान है उनको हमें भरना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका लगाएंगे हम। फर्स्ट पार्ट में देखिए, एपी का प्रथम पद ए कितना दिया है, 7 दिया है, तो ए बराबर हो गया 7। सार्वंतर डी बराबर दिया है 3, एन बराबर दिया है 8 और ए एन यानी यनवा पद हमें निकालना है। तो एपी का यनवा पद होता है, एपी का यनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए कितना है, 7 है, तो ए की जगह पर 7 रख दिए, प्लस एन है 8 माइनस 1 गुणे डी 3 है, तो 3 रख दिए यहाँ पर। तो ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 से 1 घटाएंगे 7 बचेगा गुणे 3। तो ए एन बराबर आ जाएगा 7 प्लस 7 या 21। तो ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 21 28। तो फर्स्ट पार्ट में ए एन की जगह पर भर देंगे 28, यहाँ पर भरेंगे 28। सेकेंड पार्ट, सेकेंड में दिया है ए बराबर, यानी प्रथम पद दिया है ए बराबर -18, सार्वंतर डी बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर है 10 और ए एन यानी यनवा पद हमें दिया है 0। तो एपी का यनवा पद होता है, लिखेंगे एनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया 0, तो एन की जगह पर 0 रखेंगे। ए बराबर ए की जगह पर -18 प्लस एन कितना है 10 है, तो एन की जगह पर 10 रख दो, -1 गुणे डी। तो 0 बराबर -18 प्लस 10 से 1 निकालेंगे 9 बचेगा गुणे डी। 18 को इधर लाएंगे, ये 18 प्लस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 18 बराबर 9D। अब डी का मान निकालना है, तो 9 को हटाएंगे, 9 इधर 18 के बटे में आएगा, तो लिख देंगे 18 बटे 9 बराबर डी। 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 2 बराबर डी, या डी बराबर आ गया जैसे 2। तो सेकेंड पार्ट में सार्वंतर डी की जगह पर भरेंगे कितना, 2। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है, प्रथम पद निकालना है, तो लिखेंगे ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ए ज्ञात करना हमें। सार्वंतर डी दिया है -3, तो डी बराबर दिया है -3 और एन बराबर 18 है, तो लिखेंगे एन बराबर 18 और ए एन दिया है -5, तो ए एन बराबर -5। फिर लिखेंगे एपी का यनवा पद, तो एनवा पद ए एन बराबर, ये सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर रख देंगे -5, ए निकालना है हमें, प्लस एन की जगह पर 18 -1 गुणे डी -3। तो -5 बराबर ए प्लस 18 से 1 घटाएंगे 17 बचेगा, तो लिखेंगे 17 गुणे -3। -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस 17 तियाँ 51। अब ए का मान निकालना है, तो 51 को इधर लाएंगे, तो -5, 51 को जब इधर लाएंगे, -51 है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +51 बराबर ए। अब 51 से 5 निकालेंगे तो बचेगा 46, 46 बराबर ए, या ए बराबर 46। तो थर्ड पार्ट में ए बराबर आ गया 46, यह है थर्ड पार्ट, इसमें ए की जगह पर भर देंगे 46। अब देखिए फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में दिया है, फोर्थ पार्ट में दिया है प्रथम पद ए बराबर माइनस का 18.9, सार्वंतर डी बराबर दिया है 2.5, एन बराबर ज्ञात करना, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क और यनवा पद ए एन बराबर दिया है 3.6। तो एपी का यनवा पद होता है, लिखेंगे एनवा पद, ये फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया 3.6, तो एन की जगह पर रखेंगे 3.6 बराबर
ए का मान माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2.5 है तो 2.5 रख देंगे। अब 3.6 माइनस 18.9 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 18.9 बराबर n माइनस 1 गुणे 2.5। अब 18.9 में 3.6 जोड़ेंगे, ठीक, तो 9 6 15 का 5, हासिला है 1 1 8 9 3 12 का 2, हासिला है 1 1 1 2 1 अंक पहले बराबर n माइनस 1 गुणे 2.5। अब देखिए ये 2.5 इसको जब हटाएंगे तो ये 22.5 के बटे में आ जाएगा, तो लिखेंगे 22.5 बटे में 2.5 बराबर इधर बचा n माइनस 1। अब पीछे से 1 अंक पहले है, इसमें भी 1 अंक पहले और इसमें भी 1 अंक पहले है, ठीक, तो दशमलव हटा दो। 25 से करना 25, 25 9 225, तो 9 बराबर n माइनस 1। अब n का मान निकालना तो -1 को हम इधर लाएंगे, तो 9 -1 को जब इधर लाओगे तो +1 हो जाएगा, ये बराबर n, तो 9 + 1 10 बराबर n, या n बराबर आ गया 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 में n बराबर आया है 10, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर भर देंगे 10। अब फिफ्थ पार्ट में है a बराबर दिया है 3.5 और d दिया है 0, d बराबर 0, n बराबर दिया है 105, n बराबर 105 और हमें an निकालना है, तो an बराबर क्वेश्चन मार्क। तो AP के 90वें पद का सूत्र होता है, लिखेंगे nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a देखिए कितना है 3.5 है, तो a की जगह पर रख दिए, इस a की जगह पर रख दिए 3.5 प्लस n की जगह पर 105 माइनस 1 गुणे d का मान 0, तो an बराबर 3.5। अब इस पूरे ब्रैकेट में ये जब 0 गुणा करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे +0, तो an बराबर हो जाएगा 3.5। तो इसमें फिफ्थ पार्ट में भर देंगे हम an बराबर 3.5, ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें AP बराबर दिया है 10, 7, 4 का 30वां पद है, का 30वां पद है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, देखना है कौन सा विकल्प सही है। प्रथम पद a बराबर, तो पहला पद कितना 10 है, तो a बराबर हो गया 10। सार्वांतर d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1 बराबर, तो दूसरा पद है 7 है माइनस पहला पद है 10, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10, तो 7 से 10 माइनस करेंगे -3 बचेगा। अब AP का जो nवां पद होता है लिखेंगे nवां पद, तो nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूछ कौन सा पद रहा है 30वां पद, तो n की जगह पर जब 30 रख देंगे तो हो जाएगा 30वां पद, तो लिखेंगे 30वां पद, a n की जगह पर 30 रख दो बराबर a प्रथम पद कितना है 10 है, तो 10 प्लस n की जगह पर रख देंगे 30 माइनस 1 गुणे d -3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 से 1 निकालेंगे 29 गुणे -3 बराबर, तो ये 10 प्लस माइनस माइनस 3 9 27 का 7, हासिलाए 2, 3 दूनी 6 2 8। अब 10 ये प्लस का है और 87 है माइनस का, तो 87 से 10 निकालेंगे बचेगा माइनस का 77 है, तो लिखेंगे अतः विकल्प सी में दिया है -77 सही है। इसके बाद दूसरे का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। इसमें AP दी है, AP बराबर -3 और -1/2, 2 का कौन सा पद निकालना है 11वां पद, 11वां पद है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं, देखना है कौन सा विकल्प सही है।
तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर -3 सार्वांतर d बराबर क्या फार्मूला होता है a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 दूसरा पद है -1/2 माइनस पहला पद है -3। तो d बराबर -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3। तो d बराबर लासा ले लो 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 दूना 6। d बराबर 6 से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 5 बचेगा बटे 2। तो सार्वांतर आ गया 5/2। हमें निकालना है 11वां पद। तो AP का nवां पद होता है, लिखेंगे फार्मूला nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। निकालना कौन सा पद है 11वां पद। तो n की जगह पर 11 रख देंगे तो ये हो जाएगा 11वां पद। तो लिखेंगे 11वां पद a11 बराबर a का मान -3 प्लस n की जगह पर 11 -1 गुणे d का मान 5/2। तो -3 प्लस 11 से 1 निकालेंगे 10 गुणे 5/2। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो -3 प्लस 5 25। 25 से 3 निकालेंगे 22 बचेगा। तो a11 आ गया 22। विकल्प बी, तो लिख देंगे अतः विकल्प बी क्या दिया है 22 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो 3 का फर्स्ट पार्ट है, 3 का फर्स्ट पार्ट 2, फिर बॉक्स दिया है, इसके बाद दिया है 26। तो ये हो गया जैसे प्रथम पद यानी A, ये हो गया जैसे दूसरा पद A2, ये हो गया तीसरा पद A3। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया है A बराबर 2 और A3 तीसरा पद दिया है 26। तो तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 3 से 1 कम कर दो 2d बराबर 26। अब इसमें a का मान भर दो, a बराबर है 2 तो 2 प्लस 2d बराबर 26। 2d बराबर 26, 2 को इधर ले लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2d बराबर 26 से 2 निकालेंगे 24, d बराबर 24/2। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 4। तो d बराबर आ गया 12। पूछ कौन सा पद रहा है, दूसरा पद पूछ रहा है, ठीक। तो लिखेंगे a2 बराबर दूसरा पद, तो a प्लस 2 से 1 निकाल दो 1 बचेगा 1d। तो लिख देंगे d, a कितना है 2 है और प्लस d कितना है 12। तो a2 बराबर हो जाएगा 2 + 12 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर भर देंगे 14। इसके बाद है तीसरे का सेकेंड पार्ट। बॉक्स दिया है कमा 13 दिया है, इसके बाद फिर ये बॉक्स दिया है, इसके बाद दिया है 3। तो ये हो गया पहला पद, तो इसको लिख दिए a, ये हो गया दूसरा पद a2, ये हो गया तीसरा पद a3 और ये हो गया चौथा पद a4। तो a2 दूसरा पद दिया है, a2 बराबर दिया है 13। तो a2 होता है a प्लस 2 से 1 कम कर दो 1 बचेगा 1d यानी d। तो a प्लस d बराबर हो गया 13, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दिया है a4 कितना दिया है 3 दिया है, तो लिखेंगे a4 बराबर 3। a4 हो जाएगा a प्लस 4 से 1 कम करो 3, तो ये हो जाएगा 3d बराबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करके हम a और d के मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए a के गुणांक बराबर हैं, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। फर्स्ट है a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3, ये हो गई सेकेंड। घटा दो तो ये a प्लस का है, इसके नीचे लिख दो माइनस, ये 3d प्लस का है माइनस, ये 3 प्लस का है माइनस लगा दो। a प्लस का और a माइनस का कट गए। 3d कैसा है माइनस का और d कैसा है प्लस का, तो 3d से d निकालेंगे बचेगा 2d कैसा माइनस का, बराबर 13 से 3 निकाल देंगे तो 13 से 3 निकलेगा 10 बचेगा। तो माइनस डी बराबर 10/2, ये 2 बटे में आ जाएगा, 2 1 2, 2 पंचे 10। तो डी बराबर माइनस डी बराबर 5, डी बराबर हो गया -5। अब हमें प्रथम पर निकालना है, तो डी का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान रख दो समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट क्या है a प्लस डी बराबर 13,
तो a प्लस डी की जगह पर रख दो -5 बराबर 13, a प्लस माइनस -5 बराबर 13, तो a बराबर 13, 5 को जब उधर ले जाओगे 5 प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर आ गया 18। अब हमें निकालना है तीसरा पद a3, तो लिखेंगे a3 बराबर, ये सूत्र होता है a प्लस 2d का। a कितना है 18 प्लस 2 गुणे d है -5, तो ये हो गया 18 प्लस माइनस 2 पंचे 10, तो 18 से 10 निकालेंगे 8 बचेगा। तो प्रथम पद कितना आया है, a बराबर 18 है, तो a की जगह पर 18 भर देंगे, और a3 तीसरा पद 8 है, तो a3 की जगह पर 8 ही भर देंगे। नोट कर लो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में दिया है 5, फिर ये बॉक्स दिया है, इसके बाद दूसरा बॉक्स ये दिया है, इसके बाद दिया है 9 सही 1/2। तो ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा पद, तो लिख दे a2, ये तीसरा पद और ये चौथा पद a4। तो यहाँ पर प्रथम पद हमें दिया है 5, तो a बराबर हो गया 5, और चौथा पद a4 बराबर 9 सही 1/2। तो a4 की जगह पर रख देंगे, a4 होता है a प्लस 3d, तो a4 की जगह पर रख देंगे a प्लस 3d बराबर 9 सही 1/2। तो a प्लस 3d बराबर 9 दूना 18 प्लस 1 19, तो हो गया 19/2। अब a की जगह पर रख दो 5 प्लस 3 गुणे d पता है नहीं, तो d ही रहने दो, 19/2। तो 3d बराबर 19/2, 5 को उधर ले जाओगे 5 माइनस हो जाएगा, तो 3d बराबर, इधर लासा ले लो, लासा आ गया 2, अब 19 माइनस 2 पंचे 10, तो 3d बराबर 19 से 10 निकालेंगे तो 9/2, d बराबर 9/2, ये 3 में आ जाएगा, ये लिख दिए बटे में 3, 3 एक कम 3, 3 3 9, तो d बराबर आ गया 3/2। अब हमें निकालना है दूसरा पद a2, तो a2 बराबर होता है a प्लस 2 से 1 कम कर दो, 1 बचा, तो 1d यानी d, तो a2 बराबर होता है a प्लस d। a हो गया जाके 5 प्लस d की जगह पर 3/2, 2 ले लो लासा, तो 2 पंचे 10 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13/2, a2 आ गया। और a3 बराबर a प्लस 3 से 1 कम कर दो 2, तो a प्लस 2d। a कितना है, a है 5 प्लस 2 गुणे d का मान है 3/2, ये 2 कट गया, बचा कितना 5 प्लस 3 बराबर 8। तो a2 की जगह पर भरेंगे 13/2 और a3 की जगह पर भरेंगे 8, तो a2 की जगह पर भर देंगे 13/2 और यहाँ पर a3 की जगह पर 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में है -4, फिर 3 बॉक्स दिए हैं, 3 नहीं 4 बॉक्स दिए हैं, इसमें 4 बॉक्स दिए हैं, इसके बाद दिया है 6। तो ये हो गया प्रथम पद, इसको लिख दिए a, ये हो गया दूसरा पद a2, ये हो गया तीसरा पद a3, ये हो गया चौथा पद a4, ये हो गया पांचवा पद a5, ये हो गया छठा पद a6। अब प्रथम पद a बराबर कितना है, -4 है, तो a बराबर हो गया -4, और छठा पद a6 बराबर कितना है, 6 है, a6 यानी हो जाएगा a प्लस 6 से 1 कम कर दो 5d बराबर 6, a का मान कितना है -4, तो a की जगह पर -4 हो जाएगा, प्लस 5d बराबर 6, 5d बराबर 6, 4 को जब इधर लाएंगे तो ये 4 प्लस का हो जाएगा, तो 5d बराबर 6 + 4 10, तो d बराबर 10, ये 5 में आ जाएगा, 10/5, 5 1 5, 5 दूना 10, तो d बराबर आ गया 2। अब हमें निकालना है दूसरा पद, तो निकालेंगे a2 बराबर होता है a प्लस डी, बराबर a है -4 प्लस d है 2, तो 4 से 2 निकाल देंगे, 2 बचेगा कैसा, माइनस का, तो a2 आ गया -2, a2 की जगह पर भर दिए -2। इसके बाद निकालना है a3 तीसरा पद, तो तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, a है -4 प्लस 2 इंटू d का मान है 2,
तो -4 प्लस 2 गुणे 2 4, ये 4 माइनस का, ये 4 प्लस का कट जाएंगे, आ जाएगा 0। तो A3 तीसरा पद आ गया 0। तो तीसरे पद की जगह पर A3 की जगह पर 0 भर दिए। अब निकालना है चौथा पद A4 बराबर, ये हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान है -4 प्लस 3 गुणे D का मान, D है 2 तो 2 रख दो, तो -4 प्लस 3 दूना 6, 6 से 4 निकालेंगे 2 बचेगा, लिखेंगे 2। A4 कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 रख दिए। अब निकालना है A5, A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान है -4 प्लस 4 गुणे D का मान 2, तो -4 प्लस 4 दूना 8, 8 से 4 निकालेंगे 4 बचेगा, तो A5 की जगह पर रख दिए 4। नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट दिया है, 3 का 5th पार्ट। इसमें बॉक्स दिया है, इसके बाद दिया है 38, इसके बाद 3 बॉक्स दिए हैं, इसके बाद दिया है -22। पहला पद हमें निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है और पांचवा पद निकालना है। दिया है दूसरा पद, तो लिखेंगे A2 बराबर दिया है 38, तो A2 होता है A प्लस D, तो A प्लस D बराबर हो गया 38, समीकरण नंबर फर्स्ट। छठा पद A6 बराबर हमें दिया माइनस का 22, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर माइनस का 22, समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हम हल करके A और D के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए A और D, तो यहाँ पर देखिए A के गुणांक बराबर हैं, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। तो फर्स्ट है A प्लस D बराबर 38 और सेकंड है A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। घटा दो, A प्लस का है तो इसके नीचे लिख दो माइनस, ये 5D प्लस का है माइनस लिख दो इसके नीचे, ये है 22 माइनस का तो इसके नीचे प्लस लिख दो। अब A प्लस का और A माइनस का A कट गए, 5D है माइनस का और D है प्लस का, तो 5D से 1D निकल जाएगा तो बचेगा 4D, कैसा, माइनस का, बराबर इधर 38 प्लस का है और 22 भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 22 60, तो -D बराबर 60 और ये 4 आ जाएगा बटे में, 4 एकम 4, 15 चक्कू 60, तो -D बराबर 15, D बराबर -15, तो ये सार्वंतर निकल आया। अब हमें प्रथम पर निकालना है, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, लिख देंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये हो जाएगा A प्लस D का मान -15, तो -15 बराबर 38, यह है फर्स्ट। तो A प्लस माइनस -15 बराबर 38, तो A बराबर 15 को उधर ले जाएंगे तो A प्लस का हो जाएगा, ठीक, तो ये 38, ये -15 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +15, तो A बराबर 38 + 15 53, तो प्रथम पद आ गया 53। अब हमें निकालना है तीसरा पद, तो A3 बराबर ये होता है A प्लस 2D, A हो गया 53 प्लस 2 गुणे D का मान है -15, तो ये हो गया 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, तो 53 से 30 निकालेंगे 23 बचेगा ये, तो A3 आ गया 23। अब हम निकालेंगे A4, चौथा पद, A4 बराबर A प्लस 3D। A है 53 प्लस 3 गुणे D का मान -15, तो 53 प्लस माइनस -15 तियाँ 45, तो 53 से 45 निकालेंगे 8 बचेगा, A4 आ गया 8। अब निकालेंगे A5, A5 बराबर होता है A प्लस 4D। A है 53 प्लस 4 गुणे D है -15, तो ये 53 प्लस माइनस -15 चक्कू 60। अब 53 प्लस का 60 माइनस का है, तो 60 से जब 53 निकालेंगे तो बचेगा 7, कैसा, माइनस का। तो यहाँ पर देखिए A की जगह पर हम क्या भरेंगे 53, तो A बराबर हो गया देखिए 53, और A3 की जगह पर कितना भरेंगे 23, तो A3 बराबर 23, और A4 8 है तो A4 की जगह पर 8 भर दिए। A5 कितना है -7, तो यहाँ पर भर दिए -7। नोट कर लो इस क्वेश्चन को।